में कोरोना की रफ्तार में कभी कमी तो कभी इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 38,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इसी दौरान 560 मरीजों की मौत की खबर है। मुल्क अभी 4 लाख से ज्यादा एक्टिव मामले मुल्क में मौजूद हैं। मुल्क में रिकवरी रेट 97% है। लोगों को अभी एहतियात के लिए कहा जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर और नए नए वेरिएंट के पेश नज़र हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से लोगों को भीड़भाड़ से बचने और कोरोना के सभी ज़ाब्तों का पूरा ख्याल रखने की हिदायत भी लगातार दी जा रही है। WHO ने कहा है कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बरकरार है। हुकूमत भी बारहा इस हवाले से लोगों में बेदारी पैदा करने की कोशिश कर रही है, लगातार अपीलें की जा रही हैं, लेकिन इस सब के बावजूद लोगों में इसका खास असर देखने को मिल ही नहीं रहा। हमारी नुमाइंदा प्रीति श्रीवास्तव ने दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट का जायजा कुछ यूं लिया। WHO ने कहा है कि कोविड की तीसरी लहर आकर रहेगी और इसके लिए कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी अपनी एक प्रेस वार्ता में कहा कि कोविड के जो केसेस की जो रफ्तार थी वो हालांकि थोड़ी कम हो रही है, लेकिन अब जिस रफ्तार से जो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए माना जा रहा है कि कोविड की तीसरी लहर अब जल्द ही आके रहेगी। इस समय हम खड़े हैं दिल्ली के सबसे बड़े बाजार यानी कि सरोजनी नगर बाजार में, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो भीड़ है वो यहाँ पर है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो नियमों का पालन करते हुए नहीं देखेंगे। हालांकि दिल्ली सरकार ने ये नियम बनाए थे, कोविड प्रोटोकॉल था कि अगर आप किसी भी दुकान पे अगर दुकानें खुलती हैं तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा, मास्क लगाना अनिवार्य होगा और साथ ही सैनिटाइज़र की व्यवस्था की जाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए यहाँ पर सर्कल तो बनाए गए हैं, लेकिन लोग जो है वो नियमों का पालन नहीं करते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊं कि दिल्ली सरकार ने हालांकि बढ़ती भीड़ के कारण कुछ बाज़ारों को बंद करने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन उसके बावजूद लोग हैं जो बाज़ारों में जो भीड़ आ रही है नियमों का पालन नहीं कर रही है। और इसको देखते ही WHO ने कहा है कि कोविड की जो तीसरी लहर है वो जल्द ही आएगी, लेकिन लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं। हमें और आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हमको कोविड की तीसरी लहर से बचना है तो ये नियम सिर्फ सरकार द्वारा जो बनाए गए हैं वही नहीं हो, आपको खुद भी इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। और अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो कोविड की तीसरी लहर से हमें और आपको कोई नहीं बचा सकता। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। तबलीगी जमात के मरकज़ निज़ामुद्दीन में लगातार बंदिशें जारी हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मरकज़ी सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने की हिदायत थी, लेकिन मरकज़ ने अभी तक इस मामले में कोर्ट में अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। मरकज़ ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से 2 हफ्तों का वक्त मांगा है। वाज़ेह है कि 2020 से ही मरकज़ निज़ामुद्दीन बंद है। मुताल्लिक़ा थाने की जानिब से सिर्फ उन लोगों को मरकज़ में दाखिल होने की इजाज़त दी गई है जिनकी पहचान पहले से कर ली गई है। इस मामले में अब 13 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। केरल में कोरोना के नए वेरिएंट और बढ़ते मामलों के पेश नज़र वीकेंड लॉकडाउन का निफाज कर दिया गया है। कोची में मुकम्मल लॉकडाउन है। 18 से 20 जुलाई के बीच ईद उल अज़हा की खरीदारी से मुताल्लिक थोड़ी राहत दी जाएगी। कपड़े, जूते, चप्पल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ज्वेलरी की दुकानें खुली रहेंगी। शाम 8 बजे तक लोग खरीदारी कर सकेंगे, लेकिन इस सब के बीच कोरोना के ज़ाब्तों का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। ईद उल अज़हा के पेश नज़र हैदराबाद में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की क़यादत में इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें DGP के अलावा तीनों कमिश्नर्स, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दीगर ने शिरकत की। ईद उल अज़हा के लिए तमाम तर तैयारियां करने का वज़ीर दाखिला ने हुक्म दिया। पिछले साल कोरोना की वबा के पेश नज़र ईद की नमाज को ईदगाहों और मसाजिद में अदा करने की इजाज़त नहीं थी। इस साल कोरोना की वबा काबू में है। तेलंगाना हुकूमत ने ईदगाहों में ईद की नमाज अदा करने की इजाज़त दे दी है। वज़ीर दाखिला ने कोरोना की गाइडलाइंस पर अमल करते हुए ईदगाहों और मसाजिद में ईद की नमाज अदा करने का मशवरा दिया है। मास्क का इस्तेमाल, समाजी दूरी का खास ख्याल रखना होगा। वज़ीर दाखिला ने ममनुआ जानवरों की कुर्बानी से परहेज करने का मुसलमानों को मशवरा दिया। इसके अलावा साफ सफाई पर भी खुसूसी तवज्जो देने की अपील की है।
बकरीद की जो ईद की नमाज है, ईद उल जुहा नमाज, वो हर आदमी अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ सकता है। ईदगाह में भी उसका इंतज़ाम किया गया है, ईदगाह में भी पढ़ सकते हैं, मगर उसके लिए कंपलसरी लगाया गया कि मास्क कंपलसरी लगाना ज़रूरी है। बगैर मास्क के कोई आदमी नमाज को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना का मुकम्मल खात्मा नहीं हुआ, अभी कोरोना है। आज कई लोग कई इफेक्ट हो रहा है कई लोगों को। तो जितना हो सके मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि एहतियात बरतीजिए और 100% आपको मास्क लगाना कंपलसरी है। जहाँ जो लोग ईदगाह में इंतजाम करना चाहते हैं, ज़रूर ईदगाह में भी नमाज़ पढ़ सकते हैं और मस्जिदों में भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। उसका मुकम्मल हुकूमत की तरफ से इंतज़ाम किया गया है और मास्क लगाकर ही नमाज़ पढ़िए और मास्क का एहतमाम ज़रूर कीजिए। और क्योंकि ईद उल जुहा में जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, अभी मैं डीजीपी साहब महेंद्र डी साहब से बात किया हूँ, हमारे तीनों कमिश्नर से बात किया हूँ कि गाय को छोड़कर, गाय हमारी स्टेट में कुर्बानी के लिए अलाउ नहीं है। और तमाम मेरे भाइयों और बहनों से मेरी गुजारिश है, आप गाय को कुर्बानी मत दीजिए, क्योंकि गाय को कुर्बानी देने पर बहुत बड़ा कानून की तरीके से आप पे केस बुक हो सकता है। और इसके लिए जहाँ तक हो सके हमारा काम है, गाय से एहतियात कीजिए। बैल है, भैंस है या खुलगा है या जो भी दूसरे जानवर है, बकरे है, आप ला सकते हैं यहाँ पर। उसके लिए पुलिस जो भी आपको प्रोटेक्शन है वो ज़रूर देगी। और तमाम लोगों से गुजारिश है कि गाय मत खरीदे, गाँव से बाज़ारों से गाय को मत लाइए, बाकी दूसरे जानवर लाइए आपको, क्योंकि ईद उल जुहा में आप कुर्बानी देते हैं तो कुर्बानी से 2-3 दिन पहले तक आप अपने जानवर 2 दिन, अभी चूँकि लोग बहुत दिन पहले लाना शुरू किए थे, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ईद से 2-3 दिन पहले आप जानवर ला सकते हैं, 2 दिन पहले। उसके लिए पुलिस से जो हो सकता है ज़रूर आपके साथ ताउन करेगी, मगर गाय की इजाज़त नहीं है। ईद उल जुहा की आमद है। मुल्क भर में कुर्बानी के जानवरों की खरीद फरोख्त जारी है। सभी रियासतों के अपने अपने ज़ाब्ते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कुर्बानी के जानवरों की खरीद फरोख्त की रफ्तार काफ़ी धीमी देखी जा रही है। कोरोना के चलते मंडियों में मंदी है। खरीदारों का इल्ज़ाम है कि कुर्बानी के जानवर ऊंची कीमतों में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से कुर्बानी के जानवर खरीदना उनके लिए मुश्किल है। माल लाया, अच्छी से माल आया, फिर भी खरीदारी नहीं है। वजह यह है जो कोविड है ना, और लॉकडाउन की वजह से बहुत से गरीबी यहाँ पे आई है। इसी की वजह से लोगों के पास पैसा नहीं है, खरीदारी बहुत कम है। तकरीबन ईद उल फितर के बाद जब गया 2.5 महीने हो गए, 2.5 महीने के हम इसके पीछे हैं, फिर भी जो नफ़ा इनको आना था वो नफ़ा हमारे पास नहीं मिलता। मैं यहाँ पे देखने आया था, बेड देखने आया था, मतलब यहाँ पे जो कोविड की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई और इसलिए रेट भी ज़्यादा है यहाँ पे, इसलिए कस्टमर को दिक्कत भी हो रही है। मैंने बहुत जगहों के पास देखा, बेड भी देखे, बकरी भी देखी और 290 350 रेट है। इसलिए कोविड की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई, इसलिए ले नहीं पा रहे और पैसे भी आ नहीं रहे हैं। जी बेसिकली आज हम यहाँ आए थे ना बेड देखने के लिए, लेकिन जहाँ तक हम यहाँ देख पा रहे हैं तो बहुत महंगाई है यहाँ पर, बड़े महंगे भाव से बेच रहे हैं। ऊपर से कोविड ने भी बड़ी हालत ख़राब कर रखी है लोगों की। तो अगर देखा जाए तो इकोनॉमी भी पूरी तरह से डाउन ही है, तो लेकिन हम फिर भी अब वहाँ से रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखें तो लेना तो ज़रूरी है, करना भी ज़रूरी है। इसलिए हम आज यहाँ पे देखने आए थे कि कैसे कैसे बिक रहे हैं ये भाव। यहाँ बहुत रश होता था पहले सालों में, बहुत लोग आते थे इधर, लेकिन ड्यू टू कोविड देयर इज़ अ प्रॉब्लम, people are not doing business well here. We are facing a lot of problems. Still we are trying to do this best. इंशाल्लाह लोग आते हैं, फिर भी आते हैं लोग, बहुत लोग आते हैं जिनके पास होता है पैसा वो तो लेने आते हैं ज़रूर, लेकिन प्रॉब्लम्स अक्सर लोगों में है। बकरीद के मौके पर ऊंचे दामों में बकरे की फरोख्त एक आम बात है। लोग ऊंचे दामों में खूबसूरत और सेहतमंद बकरे के साथ साथ ख़ास खूबियों वाले बकरे खरीदना चाहते हैं। हालांकि कुर्बानी नियत का नाम है, कुर्बानी के लिए सेहतमंद बकरे की ज़रूरत होती है। महाराष्ट्र के बुलढाना ज़िले में एक टाइगर नामी बकरे की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। खबर के मुताबिक इस बकरे की कीमत 51 लाख रुपए लगाई गई, लेकिन बकरे के मालिक समाधान चौहान इस बकरे को
घर ले आए। उन्होंने इसे बेचने से मना कर दिया। क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। आने वाली 21 तारीख को देश भर में मुस्लिम समुदाय ईद-उल अज़हा अर्थात कुर्बानी का त्यौहार मनाने वाले हैं। कुर्बानी के त्यौहार के दौरान जिन जानवरों के शरीर पर कुदरती तौर पर अल्लाह, मोहम्मद या चांद तारा ऐसे चिन्ह होते हैं, ऐसे जानवरों की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे जानवर बड़ी मुश्किलों से मिलते हैं। और जिन साहिब निसाब को ऐसे जानवर कुर्बानी के दौरान मिलते हैं उन्हें खुशकिस्मत समझा जाता है। बकरीद के हवाले से कानपुर में समाजी तंजीम जमयतुल कुरैश ने लोगों से अपील की है कि खुले में कुर्बानी ना की जाए, कोरोना ज़ाब्तों पर अमल आवरी हो, कोई ऐसा अमल ना किया जाए जिससे हमारे शहर के दूसरे मज़ाहिब के पैरोकारों को गिरा गुजरे। प्रशासन की जो गाइडलाइन है वो ये है कि आप खुले में ना कराएं, बंद जगह पर कराएं, मदरसों में जैसे होती थी वैसे कराएं, अपने घरों में कराएं, खुली जगह में करने से परहेज करें और खुले में खाल फेंकने से, गंदगी फेंकने से बचें। यही गाइडलाइन है और यही तरीका कुर्बानी का हमारा है भी, जिसको जिस तरह हम करते आ रहे हैं वैसे आगे भी करेंगे। एक चीज़ और की आपकी अनवर दूसरे शहरों से, दूसरे जिलों से गाड़ियों पे आते हैं, उनको रोक कर परेशान किया जाता है, पुलिस द्वारा उत्पीड़न किया जाता है और उनसे वसूली भी की जाती है। तो जिला प्रशासन इसे पूरी निगाह रखे, जहाँ से शिकायत इस तरह की आए उस पर तत्काल कार्रवाई करे, ताकि दूसरे जिलों से और दूसरे प्रदेशों से जो माल आता है, बकरे आते हैं, भैंस आती हैं, पड़वे आते हैं, वो सुचारू रूप से आते रहें और उसकी सुरक्षा बनी रहे। और शहर में जो बाजारें जहाँ लगती हैं वहाँ पर पूरी निगाह रखें कि वहाँ पर सही से कार्य हो और किसी तरह की कोई जो है बदइंतजामी ना हो। कोविड-19 के खिलाफ हिफाजती शील्ड यानी टीका न लगवाना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है और अब जाकर उन्हें इस बात का एहसास हुआ है। कोरोना टीकाकारी को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की बेदारी मुहिम संजीवनी खुराक जिंदगी के तहत हमने कर्नाटक, जनूबी कन्नड़ इलाकों के दूर दराज के गाँव का जायजा लिया और ऐसे ही खानदान से मिले। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। It's not even been a month. Padma Shri still in shock. Her mother, Sharda Gowda, suffered from high blood pressure. And recently, 3 members of the family, including Padma Shri, tested positive for COVID-19. 2 weeks later, her mother lost the battle. First of all, I never took corona very serious. My mother is only 51-year-old. So I never thought it can come her and it can kill her. Mohan, who works in Dubai, had to get vaccinated. But he repents. His family in India chose to wait it out. When government was suggesting people to take vaccination, if it took it seriously and if I took my mother into vaccination, we could save her today. Do you feel regret? Yeah, of course. We feel regret that we didn't take vaccine before. The death changed their behavior too. Everyone now wears a mask. Importantly, the entire family also registered online to get vaccinated. Since we lost our mother, we don't want to lose our father also. Since he's 45 plus, we immediately took him to the vaccination. We have to listen to the local like panchayat instructions, like don't go outside, wearing masks, not to go to the marriages, social gatherings. We have to be isolated at home first, and if the vaccination is there, we have to take leave for our parents. Their message loud and clear. Please do not delay and get vaccinated immediately.
मध्य प्रदेश से खबर है, जहां महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का एहतजाज जारी है। कांग्रेस ने आज फिर महंगाई के खिलाफ भोपाल के इकबाल मैदान से राजभवन तक रैली निकालने का फैसला किया था, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि इंतजामिया की जानिब से इस एहतजाज की इजाजत नहीं दी गई है। इन मौके पर एहतजाज को रोक दिया गया। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश में जुलाई के 16 दिनों में 9 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। 1 जुलाई को पेट्रोल की कीमत जहां 107 रुपये 13 पैसे थी, वहीं आज राजधानी भोपाल में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 110 रुपये 47 पैसे हो चुकी है। इस तरह से डीजल की कीमत 100 रुपये तक जा पहुंची है। कांग्रेस हुकूमत से पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को वापस लेने का लगातार मुतालबा कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम। मेहताब, लगातार पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भोपाल में भी हम देख रहे हैं कि एहतजाज जारी है। कांग्रेस का एहतजाज था, अभी इसकी क्या कुछ वहां से ताजा खबरें? हिना बता दें कि इकबाल के मैदान से जो रैली निकलनी थी उसकी जगह को चेंज किया गया। भोपाल के जो है रसूल अहमद सिद्दीकी से रैली शुरू हो चुकी है और इसको देखिए कि हमने आपको दिखाया कि चारों तरफ से यहाँ पर जो है रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ पर रास्ते पर भी थोड़ी देर बाद यहाँ पर रैली आएगी। रैली निकल चुकी है। वहाँ पर कांग्रेस के कारकुनान और यूथ कांग्रेस जो है ये रैली निकाले और रैली जो है भोपाल के MLA आरिफ मसूद की क़यादत में रैली निकाली की गई है और मुतालबा पूरा सिर्फ यही है कि जो महंगाई जो बढ़ रही है पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर उसको कम किया जाए, क्योंकि राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पेट्रोल की कीमत 110 रुपये 27 पैसे जो हो चुकी है और इसी तरह से मध्य प्रदेश दूसरे इलाकों की बात करें तो वहाँ पे पेट्रोल की कीमत 111 रुपये तक पहुँच चुकी है। तो बढ़ती हुई कीमतों को लेकर कांग्रेस का एहतजाज है और कांग्रेस के जो है बार बार मुतालबा यही है कि बढ़ती कीमतों के साथ साथ कोरोना कहर में अवाम की जिंदगी मफलूज होकर रह गई है ना। भी जानना चाहेंगे कि लगातार कांग्रेस को एक बेहतरीन मौका मिल गया है, खास तौर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर जो हुकूमतें हैं उनके निशाना बनाने का। आगे क्या कुछ कांग्रेस की हिकमत अमली या फिर दूसरी और जो वहां पर पार्टियां हैं उनकी हिकमत अमली, क्योंकि बहरहाल महंगाई का बोझ आम आदमी को उठाना पड़ रहा है। देखिए, महंगाई का बोझ आम आदमी को उठाना जरूर पड़ रहा है, लेकिन हुकूमत ये कह रही है, मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन का साफ तौर पर यह कहना है कि महंगाई के लिए मुल्क में कांग्रेस जिम्मेदार है। नेहरू से लेकर अब तक जितनी भी कांग्रेस की हुकूमतें आई हैं सब ने जो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया। यही वजह है कि मुल्क की मईशत और महंगाई में जो इजाफा हो रहा है। हुकूमत ये मानने को तैयार नहीं है कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की मरकजी हुकूमत या सूबाई हुकूमत का कोई दखल है, वो सीधे जो है कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा है। वहीं पर कांग्रेस जो है इस मामले को लेकर जो है बार बार हुकूमत को घेरने की कोशिश कर रही है और हम ये देख रहे हैं कि जो इस तरह आप देखिए कि यहाँ पर जो बैरिकेडिंग की गई है, बैरिकेडिंग की वजह से रास्ता जो देखिए चारों तरफ से ब्लॉक हो गया है। पुलिस यहाँ पर बड़ी तादाद में लगा दी गई है, गाड़ियाँ लगा दी गई हैं ताकि अगर यहाँ पर जो कांग्रेस के कारकुनान के साथ कोई एहतजाज होता है, कोई मुजाहरा होता है, उसमें झड़प होती है तो पुलिस पूरी तरह से तैयार होकर जो है ना यहाँ पर आई। आप देखिए विजुअल में साफ तौर पर आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। रैली निकल चुकी है भोपाल रसूल अहमद सिद्दीकी चौक से रैली। मेहताब, बहुत जल्दी आपसे जानना चाहेंगे कांग्रेस के कौन कौन से अहम चेहरे इस रैली में नजर आ रहे हैं? है ना, ये जो रैली का इनेकाद किया गया यूथ कांग्रेस की तरफ से किया गया, लेकिन रैली की क़यादत जो है PC शर्मा जो साबिक वजीर है, सीनियर कांग्रेस लीडर है, इसके साथ भोपाल के MLA आरिफ मसूद, क्योंकि ये हल्का असेंबली आरिफ मसूद का है तो आरिफ मसूद की क़यादत के तहत जो है ये रैली निकाली गई है। और रैली में बड़ी तादाद में जो कि कोरोना को लेकर जो है बार बार हुकूमत की तरफ से गाइडलाइन दी जा रही है कि जो सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, लेकिन रैली में बड़ी तादाद में यूथ कांग्रेस के लोग शामिल हुए। यही वजह है कि हमें देखते हैं कि यहाँ पर रैली में जो है उसको रोकने के लिए कि रैली को राजभवन की तरफ जाने का जो है ऐलान किया गया था तो रैली को राजभवन नहीं जाने दिया जाएगा, यहीं पर इसको जो रोक दिया जाएगा। इसलिए पुलिस की ने जो है यहाँ पर बड़ी तादाद में बैरिकेडिंग करके इसको रास्ते को रोका है कि रैली की जो भी लोग हैं यहीं पर रोका जाएगा और उसके जो भी मेमोरेंडम है उसको ले लिया जाएगा। जी मेहताब, तो लगातार इस बेहद अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है कि आगे ये रैली कहां तक पहुंचती है, क्या कुछ यहां पर एहतजाज में शिद्दत देखी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब आलम आपका तमाम तर जानकारी के लिए। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर पूनम प्रभाकर ने मरकज पर कड़ी तनकीद की है और कहा है कि कोरोना की वबा से निपटने में मरकजी हुकूमत पूरी तरह से नाकाम रही। अब तीसरी लहर आने वाली है और इससे निपटने की भी कोई हिकमत अमली नजर नहीं आ रही। से क्या एडवाइस मिल रहे और क्या हेल्प मिल रहे ये जनता जानना चाहते हैं, मगर सरकार सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस करके आने वाला 100 दिन क्रूशियल है, थर्ड वेव से
संभाल के रखो, बस यही बात कह के जिम्मेदारी से हट रहे, या ऐसी नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार जब फर्स्ट वेव था तो ताली बजा के दिया जला के आपने बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आपकी हवाबाजी दिखाए। जब दूसरी वेव आया तो सरकार दिखे नहीं, पूरा देश नहीं पूरा वर्ल्ड आपका क्रिटिसिज्म में लगे हुए है। मोदी रिजाइन। अभी थर्ड वेव के लिए भी आप कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हुए आने वाला सऊदी क्रूशियल है बोल के बहुत बात से जिम्मेदारी से हटके सिर्फ एक एडवाइस मत करो। आने वाला दिन के लिए खतरा को कैसा सवाल करना, खतरा कैसा ओवरटेक करना, ओवरकम करना, ये बात को जनता को काम करके दिखाने के लिए मोदी सरकार से हम डिमांड करते हैं।